आता है रुद्र दामन का जूनागढ़ अभिलेख। बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक है ये, इसलिए इसको मैंने स्पेशल हेडिंग बनाई है, स्पेशल कलर में लिखा है इसको। ये काफी बार प्रश्न आया हुआ है कि बताइए जूनागढ़ अभिलेख किससे संबंधित है, किस शासक से संबंधित है। यहां तो अशोक अशोक चिल्ला रहे हैं, पता चल जाएगा। इसलिए स्पेशल हेडिंग बनाई गई है रुद्र दामन का जूनागढ़ अभिलेख। शक वंश के शासक रुद्र दामन का जूनागढ़, बोले तो गिरनार में है ये अभिलेख जो हुआ है, वो किस भाषा में लिखा है? संस्कृत भाषा का सबसे बड़ा अभिलेख है। प्रश्न डायरेक्ट आया हुआ है, प्रश्न कहता है कि बताइए संस्कृत भाषा में लिखा हुआ सबसे बड़ा अभिलेख। क्या जवाब जाएगा? रुद्र दामन का जूनागढ़ अभिलेख, जो कि रुद्र दामन के द्वारा लिखा गया, ना कि अशोक के द्वारा। इस बात को समझने का प्रयास करें। अशोक के जितने भी अभिलेख लिखे हैं वो कौन सी भाषा में, कौन सी भाषा में? लिपि है, प्राकृत भाषा में। लिपि ब्राह्मी है, लेकिन भाषा कौन सी है? प्राकृत है। आगे हम बात करेंगे चैली चंपू शैली का भी क्या किया गया इसमें प्रयोग। तो शैली जो यूज करी गई है वो कौन सी है? चंपू शैली। और चंपू का मतलब होता है जो बातें गद्य में भी लिखी जाएं और वो बातें पद्य में भी लिखी जाएं। जब दोनों में एक साथ लिखी जाती हैं तो उसको ही हम क्या कह देते हैं? चंपू शैली कह देते हैं। क्या कह देते हैं? चंपू शैली कह देते हैं, भूलना नहीं है, ठीक है। आगे हम कंटिन्यू करते हैं। इसके अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने सौराष्ट्र प्रांत में सुदर्शन झील का क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। इस बात को हम अच्छे से याद रखें। आगे इनके वंश में और दूसरा राजा आएगा, वो भी इसका क्या करेगा? रिपेयरिंग करवाएगा। तो मुझे बताइए चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या करवाया है? उसका सुदर्शन करवाया, बोले सुदर्शन झील का क्या करवाया? निर्माण करवाया, बनवाया था उसको। अशोक के समय सुदर्शन झील का क्या हुआ है? ध्यान से सुनने का काम करेंगे। ये जानकारी हमें कहां मिल रही है? रुद्र दामन का जूनागढ़ अभिलेख। रुद्र दामन के द्वारा लिखा गया जूनागढ़ अभिलेख में यह बात लिखी है कि भैया चंद्रगुप्त मौर्य ने सौराष्ट्र प्रांत में एक झील बनवाई है। उस झील का नाम क्या है? सुदर्शन झील। जब ये सुदर्शन झील बन गई थी ना बेटा, तो ये झील अधूरी थी। कैसी थी? अधूरी थी। बोले तो पूरी तरह से बन नहीं पाई। और जब पूरी तरह से बन नहीं पाई थी तो इसके बाद इनका लड़का आता है जिसका नाम क्या है? चंद्रगुप्त मौर्य के बाद में अगला वंशज इनके अंदर प्रवेश करता है जिसका नाम है अशोक। तो अशोक थोड़ा सा धार्मिक प्रवृत्ति का था, कामकाज पर ध्यान देता था। तो इसने जो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा जो झील बनी थी, जो अधूरी रह गई थी, उस झील को पूरा करवाने का काम किसने किया है? अशोक ने किया है। किसने किया है? अशोक ने। इसीलिए एक वर्ड लिखा है पुनर्निर्माण। क्या लिखा है? पुनर्निर्माण। बोले तो सर इसका दोबारा से क्या करवाया उसने? निर्माण करवाया। तो ये बातें हमें अच्छे से पता होना चाहिए। रुद्र दामन के समय भी इस झील का क्या करवाया गया था? पुनर्निर्माण करवाया गया था। रुद्र दामन ने भी क्या करवाया? इसका पुनर्निर्माण, क्योंकि फिर से अधूरी रह गई होगी कोई बात नहीं, तो उसने उसको भी कंप्लीट करवाया। आगे चलते हैं। रुद्र दामन में इस झील के पुनर्निर्माण हेतु जनता पर ना तो क्या लिया गया? कर लिया गया, और ना ही बेटा विष्टि, बोले तो बेगारी करवाई गई। इस बात को याद रखें। विष्टि डायरेक्ट लाइन आती है, बेगारी तो मैंने अर्थ करके लिख दिया है। बेगारी, ये शब्द जितने आपको सरल दिखाई दे जाते हैं ना, विष्टि, आप देखेंगे कि डायरेक्ट सीधे वर्ड लिखे हैं, इनका सिंप्लीफाई नहीं किया गया। इस वजह से ये वर्ड हमको टिपिकल लगने लगते हैं। मैंने क्या कहा कि जब इस झील का निर्माण करवाया गया या पुनर्निर्माण करवाया गया, कुछ भी हुआ हो, लेकिन इस समय पर हमें एक बात अच्छी देखने को मिल रही है कि बेटा इसमें टैक्स नहीं लिया गया। जैसे हमारे टाइम पर अब रोड बन जाती है, तुरंत टोल टैक्स लग जाता है। क्या लग जाता है? टैक्स लग जाता है। जैसे ही आप उस रोड से होके गुजरोगे, टोल टैक्स के पास से निकलोगे, आपको क्या करना पड़ेगा? पैसा देना पड़ेगा। अब तो कैश का जमाना बंद है बेटा, क्या लगा लो? फास्ट टैग। फास्ट निकाल करके पैसा दो, इसलिए आपकी जेब पर लग जाता है टैग, तो उसको फास्ट टैग बोल देते हैं लोग। क्या बोल देते हैं? फास्ट टैग। फास्ट टैग से सीधा पेमेंट उड़ा देते हैं अपना, और क्या ले लेते हैं? अपना पैसा वसूल कर लेते हैं। तो इस प्रकार से इनका कहने का मतलब ये है कि उस झील का उपयोग भले ही जनता में हो रहा है। अरे झील बनवाई क्यों गई होगी? क्या देखने के लिए बनी होगी? नहीं भैया, वहां पानी की व्यवस्था करवाई गई होगी राज्य के अंदर। और जब पानी की व्यवस्था करवाई गई होगी तो स्वाभाविक सी बात है उस जनता को पानी चाहिए, और जब पानी चाहिए तो टैक्स लेना पड़ता कि नहीं लेना पड़ता? लेकिन राजा बड़े दिल वाला था, अपने जैसा था, ऐसा ही। तो उसने कहा कोई बात नहीं है, टैक्स वगैरह मत दो, और क्या करना है अपने को? उस झील से आप पानी लेते रहो और आपको टैक्स देने की कोई भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो आगे हमने यही बात बोली है कि ना तो कर लिया गया है, ना ही इन्होंने जनता को बेगारी के रूप में पकड़ के क्या करवाई है? मजदूरी, कि आप आ जाओ और इसमें काम करना पड़ेगा, राजा का आदेश तो मानना पड़ेगा।